या फिर हस्तकला। देखिए, ये जो हस्तशिल्प या हस्तकला है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा ये एक लघु उद्योग है। पहला तो फैक्ट यही होता है कि हस्तशिल्प या जो हस्तकला है ये किस प्रकार का उद्योग है, तो याद रखिएगा लघु उद्योग है। पूछा जाए आपको कि इसको लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, तो फिर याद रखिएगा 1992 को हस्तकला को क्या दिया गया, लघु उद्योग का दर्जा। दूसरी बात, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए या जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए कौन सी संस्था है, तो फिर याद रखिएगा वो संस्था है आपके ये, जिसे आप पढ़ते हैं राजशिको के नाम से। ये राजशिको क्या है, तो याद रखिएगा राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, याद रखिएगा। और ये जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है, इसकी भी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 3 जून 1961 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपके सामने ये जो हस्तशिल्प है, हस्तकला, पूछा जाए आपको कि इससे संबंधित यानी कि हस्तशिल्प, प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी, ये एक और दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी, याद रखिएगा ये जारी की गई थी 17 सितंबर 2022 को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगली बात, राजस्थान में हस्तशिल्पकारों के लिए राजस्थान में बने हुए हैं शिल्पग्राम। क्या बने हुए हैं, शिल्पग्राम। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कौन सा है। याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम तो है हवाला ग्राम। कौन सा है, हवाला ग्राम। ये हवाला ग्राम कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। दूसरा है आपके कौन सा, याद रखिएगा पालग्राम। कमेंट करके बताना ये पालग्राम कहां है। तीसरा है आपके जवार कला केंद्र, और जवार कला केंद्र तो वैसे भी आप जानते हैं जयपुर के अंदर, लेकिन एक और यहां पर करंट से संबंधित क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, करंट से संबंधित क्वेश्चन ये होता है कि अभी एक जो शिल्पग्राम है वो प्रस्तावित है, और वो जो प्रस्तावित शिल्पग्राम है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा मोलेला गांव। और ये मोलेला गांव कहां पर है, तो याद रखिएगा नाथद्वारा तहसील राजसमंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक यदि बात हम करंट की करें तो आप सब जानते हैं कि हाल ही में यानी कि अगस्त 2022 के अंदर 5 हस्तकलाओं पर क्या जारी हुआ है, जीआई टैग। याद रखिएगा 5 हस्तकलाओं पर क्या जारी हुआ है, जीआई टैग। कौन सी वो 5 हस्तकलाएं हैं जिन पर जीआई टैग जारी हुआ है,
तो याद रखिएगा उनके अंदर भी एक तो सबसे प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, वो है पिछवई कला। एक तो जिस पर जीआई टैग जारी हुआ ना, वो कौन सी है? पिछवई कला। और ये पिछवई कला कहाँ की है? याद रखिएगा नाथद्वारा की। क्या होती है पिछवई कला? तो याद रखिएगा, भगवान जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे की जो दीवार है, उस दीवार पर पर्दा लगाकर या कपड़ा लगाकर भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पिछवाई कला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो पिछवाई कला है जिस पर क्या जारी हुआ है हाल ही में, याद रखिएगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं तो वो है आपके सामने, याद रखिएगा, जोधपुरी बंदेज। कहाँ का बंदेज है? याद रखिएगा जोधपुरी बंदेज। और जोधपुरी बंदेज कहाँ का है? याद रखिएगा जोधपुर। बंदेज क्या होता है? बंदेज एक कला होती है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। कहते हैं कि मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर रंगने की जो कला है उसे कहा जाता है बंदेज कला। तो बंदेज कला जयपुर की है, लेकिन जोधपुरी बंदेज भी प्रसिद्ध है जिस पर जारी क्या हुआ है? जीआई टैग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नंबर तीसरी जो हस्तकला है वो है कोप्तगिरी कला। और ये जो कोप्तगिरी कला है ये जयपुर की भी प्रसिद्ध है और उदयपुर की भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। लेकिन जिस पर जीआई टैग जारी हुआ है ना, वो कौन सी है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर वाली। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 4 जो है वो है आपके कसीदाकारी क्राफ्ट। और ये जो कसीदाकारी क्राफ्ट है ये कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बीकानेर। हाँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं ये सारे के सारे। हाँ, पूछ लेगा वो कि निम्न में से वह है जिस पर जीआई टैग जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल कसीदाकारी क्राफ्ट। तो देखिए, पिछवई कला हुई, जोधपुरी बंदेज हुई, कोप्तगिरी कला हुई, और साथ में कशीदाकारी क्राफ्ट हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आजकल आपको एग्जामिनर पूछता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। और नंबर 5 जो है वो तो आप जानते ही हैं, वो तो सबसे प्रसिद्ध है, और वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर। तो दो बीकानेर की कलाओं पर, एक उदयपुर की, एक जोधपुर की, और एक आपके कहाँ की है? नाथद्वारा की। तो इन पर जारी हुआ है क्या? याद रखिएगा जीआई टैग। तो ये जो हस्तशिल्प या जो हस्तकला है ये एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा लघु उद्योग है। दर्जा कब दिया गया है? 1992। इनसे संबंधित कौन सी संस्था है? तो याद रखिएगा राजसिको। राजसिको की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022। राजस्थान के अंदर कितने शिल्प ग्राम है? नवीनतम कौन सा बनेगा? और उसके अलावा हाल ही के अंदर 5 हस्तकलाओं पर क्या जारी हुआ है? याद रखिएगा जीआई टैग। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आपको पूछे कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है बोरानाडा। हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र है बोरानाडा। और बोरानाडा आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा बोरानाडा है जोधपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है?
तीर्थ स्थल का मतलब हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकलाएं कौन से जिले में है? याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए कि हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार से कई बार क्या है कि आपके एग्जाम के अंदर यहां से फैक्ट आते हैं, इस प्रकार से, जहां पर आपको पूछा जाता है कि ये जो आप हस्तशिल्प है किस प्रकार का उद्योग है, कौन सी संस्था है, नीति कब जारी हुई, शिल्पग्राम करंट से संबंधित क्या बात है, सबसे बड़ा केंद्र क्या, और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सी कला को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है, ये आपको बताना। ठीक है, ओके है सब? चलिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन भी कैसे आता है। क्वेश्चन भी आपके सामने इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो इनसे संबंधित जो संस्था है वो कौन सी है? याद रखिएगा, राजसिको। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात।